एग्जाम करीब आ रही है, धड़कनें बढ़ रही है, सांसें फूल रही हैं, पता नहीं क्या होगा, अजीब सा लग रहा है, पता नहीं एग्जाम का लेवल क्या होगा, कट ऑफ लेवल क्या होगा, क्या मैं एग्जाम का जो पेपर है टाइम में फिनिश कर पाऊंगा, नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर आप भी ऐसे कुछ चीजों को, ऐसे कुछ फीलिंग्स को अगर महसूस कर रहे हो तो आप एब्सोल्युटली नॉर्मल हो, क्योंकि जो बंदा मेहनत करता है वही बंदा इन चीजों को एक्सपीरियंस करता है। जिसने मेहनत ही नहीं की उसको क्या ही फर्क पड़ेगा। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर माई प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मैंने मेरे नाम का स्पेलिंग गलत लिख दिया था। मैंने लिख दिया था KRUNL, जबकि मेरा नाम है KUNL। फिर एग्जामिनर आया और उसने कहा कि तुमने अपने नाम का स्पेलिंग गलत लिखा है, अब एक एप्लीकेशन लिखो, उस एप्लीकेशन में लिखो कि मुझे गलती से गलती कर दी मैंने। ओके, ये सब चीजें क्यों हुई? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द फियर। बट आई कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट इनफ, जब मैंने ड्रॉप लिया तो मुझे सही जगह पे, सही वक्त पे सही लोग मिले और मुझे मेरे मेंटर ने एक अमेजिंग टेक्निक बताई यार, टू ओवरकम दिस एग्जामिनेशन स्ट्रेस एंड टू ओवरकम दिस एग्जामिनेशन फियर। और मैंने उस एडवाइस को फॉलो किया एंड आफ्टर दैट आई कुड क्रैक सेवरल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इवन आई कुड क्रैक यूपीएससी मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो इंटरव्यू होता है, जहाँ पे 8 लोगों का पैनल आपका इंटरव्यू लेता है। मुझे तो बड़ा डर लगता था, बट यूजिंग द सेम टेक्निक आई कुड क्रैक दैट इंटरव्यू ऑल्सो विद द एक्सलेंट मार्क्स। ओके, तो यार ये चीज़ मैं हमेशा मेरे ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है, जो MBBS कर रहे हैं, उनके साथ ये चीज़ें मैं शेयर करता हूँ एंड आई एम गोइंग टू शेयर द सेम टेक्निक, द एक्सलेंट पीस ऑफ एडवाइस विथ यू विच विल हेल्प यू नॉट ओनली टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन बट आने वाले लाइफ के चैलेंजेस के साथ डील करने में भी ये टेक्निक आपकी हेल्प करेगी। एग्जामिनेशन स्ट्रेस ये क्या है यार? किसी ने मुझे मेल किया कि सर मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, कि मैं और ज्यादा पढ़ूं तो क्या ये एग्जामिनेशन का स्ट्रेस चला जाएगा? द आंसर इज नो, द आंसर इज स्टिल नो। क्यों यार? ऐसे क्या होगा कि मैंने पढ़ तो लिया, मैं और ज्यादा पढ़ूंगा तो मुझे स्ट्रेस नहीं आएगा? ऐसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो माइंड है, ये माइंड सोच रहा है कि मैं जब एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में जाऊंगा तब मेरे साथ ये होगा, पता नहीं तब मुझे याद आएगा नहीं याद आएगा जो मैंने पढ़ा, पता नहीं मैं एग्जाम पेपर को टाइम पे खत्म कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ये इमेजिनेशन चल रही है इसकी। ओके, दिस इज नॉट द रियल फियर। रियल फियर मतलब क्या कि शेर आपके सामने है, दैट इज द रियल फियर। दिस इज द इमेजिनरी फियर। ये इमेजिनरी साइकिल माइंड रन कर रहा है, अब तक हुआ कुछ भी नहीं। ओके, तो इमेजिनरी फियर को अगर कंट्रोल करना है तो इसके ये जो माइंड है ना, ये माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब ये चीजें सॉल्व होगी। अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करते तो क्या होगा? मान लो नीरज चोपड़ा साहब अपने जेवलिन थ्रो लेके जा रहे हैं और ओलंपिक में भागते भागते उस थ्रो को लगाने से पहले वो सोच रहे हैं कि यार ये थ्रो जाएगा कि नहीं जाएगा। मान लो विराट कोहली बैट लेके इस तरीके से खड़ा है, ओके, आगे से बॉल आने वाला है, विराट कोहली नाउ इज थिंकिंग कि यार पता नहीं इसको मैं इस बॉल के साथ डील कर सकता हूँ या नहीं डील कर सकता हूँ। तो अगर ऐसे सोचा तो ही इज डेफिनेटली, तो फिर तो यार आउट होना तो बिल्कुल तय ही है। तो ये चीज होती है, ये अगर इन चीजों को हमने नहीं कंट्रोल किया तो ये चीजें हमें कंट्रोल करनी लगती है, ये फियर हमें कंट्रोल करने लगता है। मान लो कभी आपके टीचर ने आपको कोई चीज बताई होगी, मान लो कहीं पे किसी नोट्स में आपने कुछ पढ़ लिया होगा, मान लो किसी लेक्चर में आपने कुछ चीजें मुझसे सुन ली होगी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने 1-2 बार ही सुनी, तो अब वो डीपर लेवल पे है आपके। और अगर ऐसे हालत में अगर ऊपर में अपर लेवल ऑफ द ब्रेन का जो कॉन्शियसनेस है वहां पे अगर फियर है, तो ये जो फियर है ये जो डीपर लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन को ऊपर नहीं आने देता है एंड डेफिनेटली दिस अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। यस, तो यार क्या करें हम? मैंने क्या किया था? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव अफर्मेशन। दिस इज द एक्सलेंट टेक्निक to deal with such kinds of fear, to deal with such kind of state and to produce the excellent result. This is the amazing technique, positive affirmation. अब ये चीज क्या है? बिल्कुल सिंपल टेक्निक है यार, बिल्कुल सिंपल टेक्निक। आपको एक पेपर लेना है, आपको एक छोटा सा पेपर लेना है, उसमें कुछ आपको लाइंस लिखनी है। द नंबर 1 लाइन विच यू आर गोइंग टू राइट इज, यस आई एम सिटिंग इन अ एग्जामिनेशन हॉल। मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं। आपको जिस लैंग्वेज में लिखना है उस लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, विच एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद। सबसे पहला लाइन आप लिखोगे आई एम सिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल। द नेक्स्ट सेंटेंस यू आर गोइंग टू राइट इज आई एम रीडिंग अ क्वेश्चन एंड यस आई एम एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ आई एम मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन and yes I am able to recall all the information, all the knowledge needed to solve the question and yes I did it right, I solved this question। one by one मैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जा रहा हूं एंड यस आई फिनिश माय क्वेश्चन पेपर इन टाइम।
मैंने बिल्कुल टाइम में अपना क्वेश्चन पेपर को, कंप्लीट पेपर को मैंने फिनिश कर दिया है एंड आई डिड सो वेल, आई एम सो हैप्पी, आई डिड सो वेल टुडे एंड आई एम सो हैप्पी टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर इन टाइम। यस, मैंने बिल्कुल वक्त में रह के सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया है, बिल्कुल टाइम में मेरे क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया ना, आई एम सो हैप्पी टुडे। इतने सिंपल से सेंटेंसेस है जो आपने लिखने हैं। जब आप ये लिखोगे, बेसिकली आप जब ये करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, ये पेपर जो है, इस पेपर को फोल्ड करना है, आपकी जेब में रख देना है। तुरंत वीडियो जैसे ही खत्म होगा आप सबसे पहले ये चीज करोगे। ओके, फिर आपको सोना है, आप सो जाओगे, वो पेपर आपके साथ रहेगा। ओके, फिर सुबह उठने के बाद आप क्या करोगे, एक नया पेपर लोगे, उसमें भी सेम इंफॉर्मेशन आप लिखोगे, कॉपी नहीं करोगे, कॉपी नहीं करोगे, याद करोगे कि आपने इसमें क्या लिखा था, सिमिलर सेंटेंसेस आप लिखोगे। ओके, जिस भी लैंग्वेज में आपने लिखना है, जिस वे में आपने लिखना है, लेकिन उसका जो मीनिंग है ये आना चाहिए, है ना। तो आपने ये चीज करनी है। उसके बाद आप उस पेपर को फोल्ड करोगे, अपने जेब में रख लोगे। जब भी ये फील आएगा आपको कि स्ट्रेस है, फियर है, तो उस पेपर को आपने सिर्फ टच करना है, जो आपके जेब में रहेगा। सिमिलरली आपका जो न्यूरॉन्स है, सिमिलर काइंड ऑफ इंपल्सेस फायर करेगा, जो इसमें लिखी है ये फायर करेगा। अब दिस इज द साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक। मैं कभी भी आपके साथ ये चीज नहीं शेयर करता हूं जो मैंने खुद ना की हो, या ऐसी कोई टेक्निक जिसको साइंस सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं कभी करता ही नहीं ऐसी चीजें। सो दिस इज द साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक विच आई यूज, विच माई स्टूडेंट यूज, और जिन्होंने अच्छे रिजल्ट लाके दिए, एक्सेलेंट रिजल्ट। फिर फोन आता है कि सर आपने सही कहा था, आपके उस एडवाइस को मैंने सुना एंड यस आई डिड सो वेल टुडे। ये हमेशा कॉल आता है, इस बार भी आपका कॉल मुझे आएगा एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज, क्योंकि ये दिस इज द प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल ऑलवेज वर्क्स। तो आप सुबह करोगे ये चीज, दोपहर में करोगे और रात में करोगे, ठीक है। जब तक आपकी एग्जाम है, सैटरडे तक आप ये चीज करोगे। फिर जब आपका पेपर है, संडे को आपका पेपर है, राइट, संडे को तो आप पेपर नहीं लेके जा सकते ये, तो उसमें क्या करना, उसमें आप ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, जैसे पेपर आपके हाथ में आ गया, एक बार सिर्फ आप आपके जेब पे टच कर देना, सिमिलर न्यूरॉन्स, सिमिलर इंपल्सेस फायर करेंगे अब, और आपके साथ वही चीज होगी जो यहां पे लिखी है, आपके साथ वही चीज होगी जो यहां पे लिखी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी आपके माइंड को बोल के रखा है कि उसे किस तरीके से बिहेव करना है। वो आपको, अब आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, अब तक वो आपको कंट्रोल कर रहा था। बिलीव मी, दिस इज द अमेजिंग टेक्निक विच प्रोड्यूसेस द अमेजिंग रिजल्ट्स। यस, दीज आर कॉल्ड एज द पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड डू इट एंड लेट मी नो। मैं आपके उस कॉल का वेट कर रहा हूं, जब कॉल करके आप मुझे बताओगे कि सर यस आई डिड सो वेल टुडे। ऑल द बेस्ट गाइस।